भाई बहनों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में सब प्रेम जय मसीह यीशु की बताते हैं। प्रिय संतो, हम प्रभु के आभारी हैं और प्रभु का हम ऋणी हैं और हम धन्यवाद से भरे हुए हैं कि प्रभु ने मुझ पर हम पर बड़ी असीम अनुग्रह किया ताकि हम 2023 के आज तीसरे महीने के 5वें दिन में हम प्रवेश किए। तो बात को जानते हैं कि हमारे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है और कोई भी भली बात नहीं है जिसके द्वारा हम यहाँ तक पहुँच सकते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु अपने जीवितों के बीच में हमको रखा और हमको स्तुति आराधना करने के लिए एक प्रभु जी हम पर ऐसी अनुग्रह किया कि हम उसकी स्तुति करने पाएँ। यहाँ छोटी झुंड में प्रभु जी ने हमको रखा, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, आप लोगों को ध्यान होगा कि हम पिछले दिनों में साथ में निकाली 117 भजन 117, उसको अपन साथ में मिलके पढ़ेंगे। सभी भाई बहन एक साथ मिल करके पढ़ेंगे। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज राज के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। याह की स्तुति करो। एक बार फिर से हम नम्र होकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे। अपने वचन का प्रकाश मुझे हमें प्रभु दे, आमीन। प्रिय संतों, जैसा हम पहले देख चुके थे कि ये सबसे छोटा अध्याय है भजन के पुस्तक में और सब पुस्तकों में सबसे छोटा अध्याय, और ये अपने आप में एक ऐसी महत्व रखता है। ऐसा करके हमने देखे थे, क्या देखे थे? अपने आप में ऐसा इतना महत्व रखता है कि उस सारे जगत के लोगों को आवाहन देता है, निमंत्रण देता है, जो पहले पद में लिखा है। क्या लिखा है ऊपर? हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो, और हे राज राज के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो। कहने का मतलब क्या हुआ? इस वचन से परमेश्वर सबको क्या कर रहा? बुला रहा। किसके घर में बुला रहा? अपने घर में बुला रहा। किसके लिए बुला रहा? स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, आशीष पाने के लिए, हैं? और दूसरे पाठ में बोला जाए तो इब्राहिम को परमेश्वर ने क्या आशीष दिया? हैं? तेरे द्वारा जाति जाति के लोग आशीष पाएंगे, हैं? यानी कि जब हम नए नियम में इस बात को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह में, हैं, गलतियों के पत्र 3 अध्याय के 16 पद में स्पष्ट रूप से लिखा है, हैं? क्या लिखा है? वह एक वंश है, वह एक के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष देता है। और हम आज अन्य जाति लोग, कैसे हम पिछले भाग में ये बात भी देखे थे कि अन्य जातियों का आशा किस पर रही? प्रभु यीशु मसीह पर। और प्रभु यीशु मसीह पर आशा रख के अन्य जाति लोग आशीष पाए, हैं? आज एक और पाठ को हम आगे देखना चाहते हैं जो 2 पद में लिखा है। जैसा कि हम पहले भी देखे थे और बता चुका था मैं कि एक पद का उत्तर दूसरे पद में है, एक पद का उत्तर दूसरे पद में है। वहाँ पे बुलाता है तो यहाँ पे उसका उत्तर लिखा है। क्या लिखा है? सब जाति जाति के लोगों को क्यों बुला रहा परमेश्वर? उसका उत्तर 2 पद में लिखा है। क्या लिखा है? पढ़िए। क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है, और दूसरा, और यहोवा की सच्चाई सदा की है। याह की स्तुति करो। यहाँ पे हम 2 काम को देखते हैं परमेश्वर के। कितना काम को देखते हैं? हाँ, पहला काम क्या है? उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है, हैं? यदि परमेश्वर की करुणा ना हो, परमेश्वर की दया ना हो, परमेश्वर की, हैं, तरस हमारे जीवन में ना हो तो हम यहाँ रह सकते क्या? सारा पृथ्वी किसका है? सारा भूमंडल किसका है? 24 का 2 पढ़िए। एक और 2 को पढ़िए। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। प्रियो, हमारा कुछ नहीं है। हाँ, और आगे? जगत और उसमें निवास करने वाले। जगत और उसमें निवास करने वाले, मतलब हम भी उसी के हैं, और बाकी जितने जीव जंतु हैं और मनुष्य हैं सब किसके हैं? परमेश्वर के हैं। और क्योंकि उसी ने उसकी नींव, हाँ, समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके क्या किया? उसी के हाथ के बनाया हुआ है, हैं? कितनी अटल बात है, कितनी भयानक शब्द है। हम इस शब्द को, इस वचन को कैसे करके ग्रहण कर रहे हैं, कैसे करके ले रहे हैं?
उस महान परमेश्वर की करुणा हम पर क्या हुई? प्रबल हुई। हम तो पाप के कारण क्या हुए थे? मरे हुए थे, हैं? हम पाप के कारण मरे हुए थे, हैं? उसकी करुणा कैसे हमारे जीवन में प्रबल हुआ, इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो कैसे देख पाएंगे? कैसे देख पाएंगे? वचन के प्रकाश से देख पाएंगे ना, हैं? जब हम पाप धर्म में मरे हुए थे तो भजन उसका 103 में आइए, भजन 103 भजन 103 उसका 11 पद को पढ़िए। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर, हम परमेश्वर के आभारी हैं और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जब हम पापी ही थे, हैं, जब हम बैरी ही थे, पढ़िए तो कहाँ पे लिखा है? हाँ, रोमियो के पत्री उसका, रोमियो के पत्री उसका 5 अध्याय ना, हाँ 5 अध्याय के 8 पद को पढ़िए। पाँच अध्याय के 8 पद को पढ़िए। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई हाँ, इस रीति से प्रकट करता है इस रीति से प्रकट करता है, अपनी प्रेम की भलाई किस रीति से प्रकट करता है? इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे हैं, क्योंकि बैरी होने के दशा में तो हम उसके पुत्र को, पुत्र की मृत्यु के द्वारा, हाँ, पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हाँ, हुआ। दूसरे पाठ में क्या देखें तो हम क्या थे? बैरी थे। क्या देखें? हम बैरी थे परमेश्वर के। पाप करके हमारा जीवन क्या हो गया था? हाँ, पाप करके हमारा जीवन नरक के भागीदार था, लेकिन ऐसे समय में हमारे परमेश्वर ने हम पर असीम कृपा किया। ये पहला पाठ है। 11 पद को पढ़े, भजन संहिता 103 के 11 पद में क्या लिखा है? जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैये के ऊपर ऊंचा है, हैं? जब हम इस पाठ को कहाँ पे पढ़ते हैं? विलाप गीत में, हैं? विलाप गीत 3 अध्याय के 22 पद को जब पढ़ते हैं तो हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। देखिए प्रियो, कितना ऊंचा बात है, कितना ऊंचा वचन है। क्या कहता है? हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। प्रियो, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम जैसे पापियों को, हमारा क्या था जीवन? देखिए, हमारा पाप धर्म, भजन संहिता 103 में आइए, उसके 10 पद को पढ़िए। उसने हमारे पापों के अनुसार पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार बदला दिया है, और न हमको बदला दिया है। हैं? देखिए तो कितना गहरी और ऊंची बात है। काश परमेश्वर हमारे पापों अधर्मों का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर नहीं लादता, हमारे ही ऊपर हम ही से हिसाब लेता तो 49 भजन 49 बोले तो 49 हैं, 7 और 8 पद को पढ़िए तो यदि हमारा बोझ हम क्या करते, यदि हमारा हिसाब हमारा परमेश्वर लेता तो से कोई अपने भाई को हाँ भांति छुड़ा नहीं सकता, हाँ, और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि 8 पद को पढ़िए, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, क्योंकि उनकी प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकता। प्रियो, हम कितना भी कोशिश करते, लेकिन हम अपने प्राणों की छुड़ौती कभी परमेश्वर को नहीं चुका सकते थे, क्योंकि परमेश्वर कहता है दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, लिखा है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ हमारे प्राणों का छुड़ौती भारी था, हैं? एजरा के पुस्तक में आइए तो उसमें बताता है 9 अध्याय के 13 पद में, अगर
हमारा परमेश्वर हमारे कर्मों के अनुसार हमको दंड देता तो हम कदापि उसके सामने टिक नहीं सकते थे। हैं? एजरा उसका 9 अध्याय का 13 पद। कामों और जो हमारे बुरे कामों बड़े दोष के कारण हम पर बीता है, जबकि हे हमारे परमेश्वर तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, नहीं तो वरन हम में से हाँ कितनों को बचा रखा है। देखिए तो ये परमेश्वर का कृपा हम पर क्या हुआ, उदय हुआ प्रियो। हैं? हमारा सारा दुख और दंड किसने ले लिया? प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। अगर परमेश्वर हमसे हिसाब लेता हमारे कामों के अनुसार तो भजन संहिता 103 में आइए, अगर हमारे कामों के अनुसार हमसे बदला लेता तो क्या होता? हम कदापि नहीं हो सकते, खड़े रह सकते थे। कितना पद को पढ़े? 10 पद को पढ़े ना? हैं? पढ़िए फिर से 10 पद को पढ़िए, भजन 103 के 10। उसने हमारे अधर्म के काम, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। कितना सच्चा परमेश्वर है, कितना कृपालु परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है। कौन ऐसा परमेश्वर है? मेरे पास आओ मेरे बेटे, हैं? तुम्हारे सब गुनाह अपराधों का प्रायश्चित का मेरे पास साधन है। ऐसा कौन ईश्वर है? हैं? ऐसा कौन ईश्वर है? आप ही दाता और आप ही दानी। ऐसा कौन ईश्वर? ऐसा हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हम पर असीम अनुग्रह किया है। एक बात को और पढ़िए, दूसरा सामुएल 12 अध्याय के 13 पद को जब पढ़ते हैं तो आया है कि यहाँ पे तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है प्रियो, तू ना मरेगा कहता है। पता है इसने क्या किया था? पता है इसने क्या किया था? हाँ, इसने अपने सैनिक ऊरिया के पत्नी, हैं? अपने सैनिक के पत्नी के पास में जा कर के उसको भ्रष्ट कर दिया। इसने क्या किया? बहुत बड़ा पाप किया है। लेकिन इसने क्या किया? परमेश्वर ने इस पर दया किया, वैसे ही दया हमारे ऊपर भी किया। क्या किया? हम तो अपने पाप अधर्म में मरे थे, नाना प्रकार के पाप। जब हम पापों को देखते हैं अपना तो शरीर के काम तो प्रकट हैं करके, गलतियों के पत्री उसके 5 अध्याय के 19 और 20 पद में लिखा है। और जब हम रोमियो के पत्री पढ़ते हैं 1 अध्याय के 13-14 पद से आगे तो 18 पद से आगे तो कितना लंबी लिस्ट लिखा है। इतने गुनाहगार हम लोग थे, हैं? तो भी परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? यशायाह के पुस्तक उसके 1 अध्याय के 18 पद को पढ़िए। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। प्रियो, इस बात को ध्यान रखिएगा। हैं? हमारा परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, हमारे बुरे काम के अनुसार, हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। ये पाठ को हमने यहाँ पे सीखा है। और चाहे अतवानी रंग के हों हैं? तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। दाऊद राजा कहता है, मुझे अपना जुफा से धुल, हैं? मुझे अपने जुफा से धुल और मैं हिमके से सफेद हो जाऊंगा बोलता। भजन संहिता 51 अध्याय के 7 पद क्या लिखा है? पढ़िए। जूफा से मुझे शुद्ध कर मैं पवित्र हो जाऊंगा। हाँ, ये पुराने नियम में है जूफा का सिस्टम। जूफा का सिस्टम क्या है? एक मेमना के ऊपर हाथ रखते थे और उसको बलि करते थे और उसका जो लहू निकलता था उसको जूफा से, वो जो स्पंज बोलते हैं ना, जूफा स्पंज से ऐसा उसको सौंख लेते थे, ऐसा ऐसा छुआते थे तो लहू उससे सूख जाता था। ठीक है ना? और उसके लहू ऐसे छिड़कते थे। किन पर छिड़कते थे? जिनके लिए वो बलिदान हुआ है, पशु हैं,
क्या कहते थे, इसके लहू के द्वारा, इसके बलिदान के द्वारा तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। क्योंकि मेमना को तो हमारे ऊपर नहीं छिड़क सकते ना, उसका लहू हमारे ऊपर छिड़केंगे। ये व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति था। प्रियो, इस रीति से पहले क्या होता था, पाप क्षमा होता था, लेकिन अभी इस रीति से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हम पर क्या किया, अपनी असीम अनुग्रह को हमारे ऊपर उंडेला। इसके लिए हम प्रभु के आभारी हैं। यशायाह की पुस्तक में तो आइए तो 38 अध्याय, यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय उसके 17 से 19 पद को पढ़िए। 38, यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय उसके 17 से 19। हाँ, क्या दिखता है, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने हाँ अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। हाँ, रुकिए प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं, हमने बुराई कर करके, अनज्ञाकारिता कर करके हैं, परमेश्वर को रस दिला दिला करके हैं, क्या किए हैं। पहले पाठ में देख शांति है के लिए मुझे बड़ी, हाँ, मैं शांति पाने के लिए अपने प्रयास किया कितना सारा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कड़वाहट ही मिली। लेकिन आपने क्या किया मेरे लिए, क्या बोलता है, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से, हाँ, विनाश के गड्ढे से। प्रियो, हम सत्यानाश के गड्ढे में पड़े थे, आज गीत गाए थे ना, सत्यानाश के गड्ढे में जाता मैं, दया तेरी हुई बचाने मुझे, हे ईश्वर तेरे अविचार मेरे लिए क्या ही अनमोल है, तेरी करुणा मेरे लिए सदा सर्वदा बनी रहती है। प्रियो, इस बात को ध्यान रखें, अगर हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं किया होता, हमसे स्नेह नहीं किया होता, तो हम आज जीवित लोगों के साथ में यहाँ पे नहीं है, 2-4 लोग भी नहीं है, लेकिन इस बात को मत सोचिए हैं, हम विश्वव्यापी मंडली में एकत्रित हैं, परमेश्वर के छुड़ाए हुओं के साथ में एकत्रित हैं। इस बात को ध्यान रखिए। परमेश्वर ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित, 2-3 मतलब क्या हो गया, हमको आनंद के साथ में परमेश्वर की स्तुति करना है, आराधना करना है, धन्यवाद करना है, जय के दिन का आदर करना है। मेरा परमेश्वर मेरे अधर्म पापों के लिए मरकर गाड़े जाकर तीसरे दिन जी उठा। वो तीसरे दिन कौन सा है, जय के दिन है, संडे का दिन है। हम अपने उद्धार करता, अपने सृष्टि करता, अपने पालनहार, अपने तारणहार, जो युगान युग हमको अपने पास में रखेगा, हमारे गुनाहों और हमारे सजाओं के अनुसार, हमारे गुनाह अपराधों के अनुसार हमको सजा नहीं दिया है, परंतु स्वयं ही हमारे लिए बलि हो गया। ऐसे परमेश्वर को हम क्यों ना स्तुति करें, क्यों ना आराधना करें। 6 दिन हमको काम काज करने के लिए परमेश्वर ने दिया, जय के दिन, संडे के दिन, किस चीज के लिए दिया। परमेश्वर ने स्वयं 6 दिन काम काज किया, सारी सृष्टि को बनाया, 7वें दिन विश्राम किया और 7वें दिन को आशीष दिया। कितने लोग हैं जो जय के दिन में काम करते हैं, उनके जीवन में हमेशा कमी घटी रहती है, उनके जीवन में आशीष नहीं रहता प्रियो, क्योंकि वो जय के दिन को नहीं जान पाए, सत्यता को नहीं जान पाए, उसका आदर करना नहीं जान पाए। वर्षों वर्षों से हम प्रभु के घर में आ रहे जा रहे, कोई मतलब नहीं। अरे नए हो तो कम से कम उसको सीखने में लगे ना। व्यवस्था के पुस्तक में मूसा से परमेश्वर ने कहा, यदि मेरे पवित्र दिन को कोई अपवित्र करे तो वो पथरवाह करके मार दिया जाए, ऐसा लिखा, ताकि देखने वालों के मन में भय उत्पन्न हो जाए परमेश्वर के प्रति। प्रियो, हम ऐसे दुर्दशा में पड़े थे, ऐसे सत्यानाश के गड्ढे में थे हम, हैं, जहां से हमारा परमेश्वर निकला। दाऊद राजा क्या बोलता है, भजन 40 के 2 पढ़िए तो, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से निकाला और दलदल के कीच में से उबारा। प्रियो, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हम क्या कह सकते हैं, बताइए, हम क्या कह सकते हैं। हमारी टेस्टमनी क्या है। हमको अपनी टेस्टमनी बनाना है, अपनी परिचय बनाना है परमेश्वर के पास में। प्रभु, मुझ पापी को आपने निकाला, मुझ पापी को आपने खरीदा,
अपने लहू से खरीदा, इसीलिए मैं आपके पवित्र संतों के साथ में आपकी स्तुति कर पा रहा हूं। हैं, मंगेता तो बहुत है, हैं, मंगेता तो बहुत, क्या बोलता है, सुबह सुबह, हैं, दिन को, दोपहर को, चाहे जब भी, हैं, कोई आके दरवाजा खड़खड़ाता है। वो राजा महल में है, दरवाजा आके खड़खड़ाता है, क्या बोलता है, दे दे मुझे कुछ, दे दे बाबा, हैं, रात के बासी रोटी दे दे, कुछ भी दे दे, हैं। वो कहता है अरे सवेरे सवेरे आ गया खड़खड़ाने, ले ये ले ले चलो जा। ऐसे प्रार्थना करने वाले ये दे दे, वो दे दे, चंगाई दे दे, वो दे दे, वो दे दे, दुनिया भर के कुछ भी बोलते रहते हैं, ये दे दे, दे दे ही दे दे वाले। उसको भगा दिया, ले तेरे को चाहिए ना, ये ले ले, क्योंकि वो तो दानी है ना। हमारा परमेश्वर क्या है, वचन में लिखा है, तुम मुझसे मांगो और जो कुछ मांगोगे मैं दूंगा। वो देता जाता है। लेकिन एक और आता है, आके दरवाजा खड़खड़ाता है, तब पूछता है, क्या पूछता है, क्या चाहिए तुझे? मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो मांगने वाला क्या बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके दरवाजा जो खड़खड़ाया उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्यों खड़ा है, क्यों टाइम पास कर रहा है, मेरा भी समय खराब कर रहा है और अपना भी समय खराब कर रहा है। नहीं, मुझे तो आपके साथ चाहिए थोड़ा सा। क्या साथ चाहिए? नहीं, मुझे किस करना है आपको, हैं, आपसे प्रेम करना है मुझे। अरे ये प्रेम करना है तो कैसे, मुझे किस लेगा तो कैसे, बीच रोड में लेगा क्या? नहीं, तू अंदर चल। तू क्या चल, अंदर चल, ऐसा करके बोला उसको, अंदर चल। अब अंदर चला तो उसके पास में बहुत सारे नौकर चाकर ये वो सब है। अरे ये तो सीक्रेट है, क्या बोलते हैं, प्राइवेट काम है ना। अरे किसी से प्रेम करेंगे तो किसके सबके देखते करेंगे क्या, हैं? उसके आंखों में आंख डालेंगे, हैं, उसके बाहों में बाह डालेंगे तो, हैं, उसके छिदे हुए हाथ में, हैं, क्या करेंगे, हाथ डालेंगे तो कैसे करेंगे, सबके सामने करेंगे। नहीं, उसको ले गया कमरे में, अपने बेडरूम में ले गया, सारे खिड़की दरवाजा सब बंद किया, हैं, और सब सेवकों को, सब दासों को बोल दिया कोई बिगर इजाजत के कमरे के अंदर नहीं आएगा, हैं, स्पेशल हमारे लिए क्या बनाओ, एक खीर बनाओ। बोलता है बोलो क्या चाहिए तुम? नहीं, मुझे आपके साथ चाहिए, मुझे आपको ही देखना है, आपसे ही प्रेम करना है। उसने उसको क्या किया, अपने घर में महल के अंदर ले गया, हैं, उसके साथ में बैठ रहे, बातचीत कर रहे, इतना कर रहे, उतना कर रहे, हैं, ये कर रहे, वो कर रहे, हैं। जब हम इस बात को समझ पाए क्या, इस बात को समझ पाए क्या, आमोस सिंह भाई ऐसा बता रहे, इस बात को समझ पाए क्या? नहीं समझ पाए, मैं समझाता हूँ। बोलता मुझे प्रभु जी ने इस बात को बोला तो एक और संदर्भ दिया। क्या दिया? सदोम और अमोरा को जब परमेश्वर नष्ट कर रहा था तो अपने मित्र से, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा मैं अपने मित्र से जो काम मैं कर रहा हूं वो नहीं छिपाऊंगा, मैं उसके साथ में जाके बातचीत करूंगा। ऐसे जब हम परमेश्वर से चाहते हैं कि हम मांगने वाले नहीं परंतु उसको देने वाले, उसको चाहने वाले, उससे प्रेम करने वाले रहते हैं, तो परमेश्वर अपनी इच्छा हम पर प्रकट करता है, अपने काम हम पर प्रकट करता है। परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को आके उसके साथ में बातचीत किया, खाना खाया, उसके साथ में बैठा, है, पूरी रात बैठा, शाम को दिन दोपहर को आके बैठा, उत्तर देर से पूरी रात हो गई। उत्पत्ति के पुस्तक 18 अध्याय में बातें लिखी है, पूरी रात हो गई उससे बात करते करते। कल ही पढ़े थे शायद, हैं, ध्यान होगा। हाँ प्रियो, क्या उसमें 10 धर्मी मिलेंगे तो क्या छोड़ दोगे, 50 धर्मी मिलेंगे तो क्या छोड़ दोगे? ऐसा करके इतने सारे गुहार किया, इतने सारे बातचीत किया, हैं। एक बात यहाँ पे हमारा परमेश्वर हमको सत्यानाश के गड्ढे से निकाला। दाऊद राजा के टेस्टमनी को हमने पढ़ा, एक बार हमारा लेखा नहीं लिया, पीठ पीछे फेंक दिया। ऐसा कौन परमेश्वर? उसी भजन संहिता में आइए, पीठ पीछे के विषय में, हैं। उद्याचल से अस्ताचल जितना दूर है, कहता है भजन 103 ना, 12 पढ़िए तो। अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। हाँ देखिए प्रियो, हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। यशायाह उसके जब हम 38 अध्याय में आते हैं तो यहाँ पे 18 पद में एक और बात लिखा है। क्या लिखा है?
पढ़िए। यशाया 38 अध्याय के 18 पद में लिखा है, क्योंकि अंधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हुए तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। प्रियो, इसमें क्या है? बहुत गहरी बात है। पहली बात देखिए, अंधलोक बोले तो जिसके जीवन में अंधेरा है वो धन्यवाद नहीं कर सकता है। जिसके जीवन में ज्योति नहीं है वो धन्यवाद नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह नहीं है वो धन्यवाद नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है? मांग सकता है बस, है ये दे दे वो दे दे, क्योंकि पता है ना सारी दुनिया को मिलता है, समझ में आता है सारी दुनिया को। यीशु के नाम से जो भी बोलो सब मिलेगा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देव करके किसी ने नहीं सिखाया। सिखाया क्या किसी ने? नहीं, क्योंकि वो तो कहता है लेने से देना धन्य भला है, लेकिन ये बात को जाने तब ना। हाँ, एक बात। दूसरी बात को पढ़िए तो, मृत्यु तेरी स्तुति नहीं कर सकती। मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है? कभी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अंदर तो आत्मिक काम नहीं हुआ ना, वो नई सृष्टि नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 30 अध्याय में निकोदेमुस से बात कहता है, जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तब तक वो क्या नहीं कर सकता? परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकता, परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या पढ़ता है? कब्र में पड़ी तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकता। जो कब्र में पड़े हैं, क्या बोलता है? जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई पर आशा नहीं रख सकते। कब्र में मतलब क्या है? हाँ, इस संसार के विषय में जानते हैं? इस संसार को क्या बोला जाता है? मृत लोग। क्या बोलते हैं? मृत लोग को कहाँ रखते हैं? कब्र में रखते हैं। ये कब्र है। जो संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति है वो परमेश्वर पर आशा नहीं रख सकता। क्या नहीं कर सकता? वो परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जान सकता। हाँ, जब वहां से वो मन फिराएगा, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। क्या कहा? स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ। जब हम मन फिराएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी काम करेगा। और 19 पद को पढ़िए तो, यशाया के पुस्तक उसका 38 अध्याय का 19 पद। 38 अध्याय का 19 पद। जीवित, हाँ जीवित ही मेरा धन्यवाद करता है। क्या लिखता है? जीवित ही मेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है? जीवित ही जीवित तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। प्रियो, इस बात को ध्यान रखना। सिर्फ जीवित लोग क्या कर सकते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। मृत्यु लोग धन्यवाद नहीं कर सकते। क्यों? मर गया था, वो हमारे लिए जी उठा है। हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो भी हमको जिलाता है। पढ़िए इब्रानियों की पत्री में आइए, 9 अध्याय के 26 पद। हाँ, 311 9 अध्याय के 26 पद लिखा है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर पापों को दूर कर दे। इस बात को ध्यान रखिए पूरी। यदि कोई और व्यक्ति होता जो हमारे पाप धर्म को उठाना होता, तो जैसे हम पुराने नियम में देखते हैं कि याजक लोग मरते चले गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक ही बार बलिदान के द्वारा हमारे सारे अधर्म, सारे पापों को, हैं, चाहे भूतकाल का हो, चाहे वर्तमान का हो, चाहे भविष्यकाल का हो, सब पापों के लिए एक बार ही प्रायश्चित करके हमको क्या दिया? छुटकारा दिया। इसीलिए हमको क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना। उसने हमको सत्यानाश के गड्ढे से निकाला, उसने हमको दलदल के कीच से निकाला, अपने प्रिय पुत्र के राज में शामिल किया,
हैं, और जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे दया हम पर किया है। हमारे पाप अधर्म का बोझ अपने ऊपर ले लिया, इसके लिए हमको उसको धन्यवाद देना। हमसे उसका हिसाब नहीं लिया, इसीलिए हम उसको धन्यवाद देना। सो प्रभु अपने वचन में आशीष दे। व्यक्तिगत रूप से आइए हम आराधना की भेंट चढ़ाएंगे।